14 मई 2024। आज 2024 को शुरू हुए 4.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी तुम बस खुद को बहाने दे रहे हो। तुम और तुम्हारे दोस्त आज सभी एक ही पोजीशन पर हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि कुछ समय बाद तुम्हारे दोस्तों के पास सब कुछ होगा, अच्छा बंगला होगा, अच्छी गाड़ी होगी, नेम होगा, फेम होगा और अच्छा बैंक बैलेंस भी होगा, और उसके ठीक अपोजिट तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तुम सिर्फ और सिर्फ मजे किए और उन्होंने उस समय सिर्फ दिलो जान से मेहनत की। और अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो कुछ समय बाद तुम्हारे एग्जाम भी आ जाएंगे, और इस समय भी न जाने कितने बच्चे अपने इस कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। खासतौर पर 10th 12th और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे। तुम कहते हो कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं भी मानता हूँ ये चीज़ कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरे दोस्त पढ़ाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी पढ़ना होगा अपने सपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि तुम अपने माँ बाप की आखिरी उम्मीद हो। वो तो बस तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनते देखना चाहते हैं, लेकिन आज के टाइम पर रियलिटी ऑफ 95% स्टूडेंट अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। यार भाई, ये सब क्या है? जब पार्टी करनी होती है तो अभी कर लेते हैं, दुनिया के सारे आलतू फालतू काम अभी कर लेता हूँ, अभी फोन चला लेता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा। लेकिन कल क्यों कल पढ़ूंगा? अगर मैं बाकी के सारे काम आज कर रहा हूँ तो पढ़ाई भी आज कर लेता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये जरूरी नहीं है कि डेली तुम्हें 7-8 घंटे ही पढ़ना है। तुम्हें उस एग्जाम से बिल्कुल भी डरना नहीं है, लाइफ के हर एक एग्जाम का डटकर सामना करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। यार कब तक, आखिर कब तक तुम अपने आप से झूठ बोलते रहोगे? तुम्हारे पास समय बहुत होता है, बस उस समय को तुम फालतू चीजों में वेस्ट कर देते हो। यार तुम ये क्यों भूल जाते हो कि समय सीमित है, तुम्हारी उम्र भी सीमित है, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहने वाले, वो भी एक दिन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए तो कुछ करो। याद रखना, लाइफ में तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो अभी मेहनत करके तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना लो, या भी मजे करके अपनी आगे की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर लो। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी तुम मेहनत से दूर भागते हो। मेरे भाई, ये जो तुम्हारा मन है ना, ये बार बार बस तुम्हें बेवकूफ बनाता रहता है, और तुम आसानी से बेवकूफ बन भी जाते हो। इसका मतलब तो ये है कि तुमसे ज्यादा ताकतवर तुम्हारा मन है, क्योंकि तुम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा मन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान अपने मन को कंट्रोल कर सकता है ना, वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त परेशान कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए उन्हें खुद से दूर कर दो और उन्हें अच्छे से समझाओ कि भाई अभी समय नहीं है ये फालतू चीजों करने का, घूमने का, पार्टी करने का। ये वक्त है बस पढ़ने का, मेहनत करने का। अगर तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो अपने आलस को, अपने बहानों को, वो हर एक चीज जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर ले जाए, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दो। क्योंकि दोस्त, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। अगर अभी तुम अपने समय को बर्बाद करोगे तो मैं कह रहा हूं दोस्त कि एक दिन समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए समय को समझो और अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना समय को सुधारने में देर नहीं लगती। दोस्त, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि समय तो मैं भी बर्बाद कर लेता, लेकिन मेरी आंखों में जो सपने थे उन्होंने मुझे समय बर्बाद करने नहीं दिया। दोस्त, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम अपनी जिंदगी में फेल हो गए हो तो इसके जिम्मेदार तुम खुद भी होगे। और अगर अब तुम्हें समझ आ गया है कि अब क्या करना है, तो आज से लग जाओ अपने सपने के मिशन पर, और तब तक ना रुकना जब तक तुम अपनी मंजिल के शिखर पर पहुंच न जाना। वहां तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है।